देखिए अनामिका जी, जिस तरीके से आरएसएस के लोग खुद तो शादी करते नहीं है, अपना परिवार ये बनाते नहीं है, अपना परिवार इन्हें पता नहीं परिवार का सुख क्या होता है और बच्चे का क्या महत्व है, ये इन सबको पता नहीं है। आज की महंगाई के दौर में आज हमारे देश सिर्फ प्रचार का विवाद होता है, गलत जानकारी मत दीजिए। बात ना हो, महंगाई बेरोजगारी पे बात ना हो, अरे कुछ भी आराम से आप बोले जा रहे हैं। होता है तो बाकी विशेषज्ञ काम देखने वाले होते हैं, प्रचार की अवैध होता है। आपके देश के बाप तो है नहीं जो आपकी लोग जानकारी रखिए पहले, आप गलत बात मत कीजिए। संघ को लेकर आदमी अपने आप संघ को लेकर गलत बात मत कीजिए, किसी के कहने से करता है। संघ को लेकर गलत बात मत कीजिए। आप देखिए, आप जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं और बीच में आप बार बार टोकते हैं समीर तोगाकर जी, आप तो गलत बात क्यों कर रहे हो? आप थोड़ा खामोश हो गए, गलत बात क्यों कर रहे हो? पूरा सुने फिर जवाब दे। तो गलत जानकारी तो आपको रोका जाएगा। अपने घर बसाइए, अपने खुद के 4 बच्चे पैदा करिए, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। नहीं, किसी पर ऐसे बयान मत दीजिए रंगरेज जी। फिर मैं कहूंगी नहीं, फिर आप किसी के पर्सनल चॉइस पे क्यों आते हैं? एक तरफ अतीकुर साहब खुद कह रहे हैं कि ये फैमिली प्लानिंग का हिस्सा है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, फिर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए मत कीजिए ना। आपकी राय क्या है और आपने उस बयान को किस तरीके से प्रयोग किया, आप उस पर बात कीजिए। देखिए अनामिका जी, मैं दूसरे की प्लानिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, इस पर आप बयान मत दीजिए ना। फिर देखिए मैडम, मैं कह रहा हूँ कि जो अपनी फैमिली प्लानिंग की है, सबको अपना अपना अधिकार है और देश सुंदर है हमारा देश, और सबको अपने अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं तो फिर रंगरेज जी, फिर ऐसे बयान क्यों? फिर मुझे बताइए ऐसा बयान क्यों कि अगर कोई व्यक्ति 2 से ऊपर बच्चे पैदा करेगा तो उसके लिए लाडली बहना योजना जैसी योजना की शुरुआत हो जाएगी? क्या उसके अकाउंट में हर महीने 1500-2000 रुपए दिए जाएंगे? ये तो भड़काने वाली बात ही है ना। नहीं, अगर बयान नहीं समझ पाए हैं तो उसका गलत बयानबाजी मत कीजिए ना, उसके गलत मतलब मत निकालिए ना और लोगों तक मत पहुंचाइए उसका गलत मतलब। फिर अनामिका जी, जब बात सुनिए, जब सरकार ये जो है मोहन भागवत जी हैं, ये बात क्यों नहीं कहते कि जो अगर 3-4 बच्चे पैदा करेगा उसको हम जो है सरकारी जॉब देंगे? क्यों उनको क्यों नहीं कहते कि आपके बच्चों को जो है हेल्थ इंश्योरेंस से लेके तालीम से लेके हर चीज का हम खर्चा उठाएंगे जैसे चाइना में होता है? तो इस तरीके की मेरे लोग सुनेंगे भी, अमल भी करेंगे। मोहन भागवत जी ने इस तरीके की बात की आज के दौर में जिस दौर में महंगाई चरम सीमा पर है, आपके इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपको देखना चाहिए। बात ना हो, बच्चे कहते मेरे 4 बच्चे, मेरे पड़ोसी के 5 बच्चे। हमें कहाँ ले जाया जा रहा, हमें बहुत पीछे ले जाया जा रहा है। और इसमें जो है साथ देने के लिए 3 यहाँ आरएसएस के जानकार बैठे हैं। मैं ऐसे आगे बढ़ेंगे कि 4 बच्चे पैदा करके समाज को आगे किसको पीछे ले जा रहा है रंगरेज जी? कौन और किसको पीछे लेकर जा रहा है? अरे भाई, जब हमारे देश में अभी तक तो मुसलमानों को घुसपैठिया कहा जा रहा था, वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यही बयान भड़काने वाले हैं समीर जी, अब देख लीजिए, यही बयान भड़काने वाले हैं। सबके लिए नहीं कहा गया है, सबके लिए कहा ही नहीं गया है। फिर ऐसे ही बयान भड़काने वाले हैं। ये बात तो कहीं नहीं गई कि जितने भी मुसलमान भारत में घुसपैठी हैं, ये तो भड़काने वाली बात है ना। फिर समीर जी रुकिए, फिर रुक जाइए। नहीं सर, ऐसे भड़काने वाली बातें मत क्या करिए प्लीज। समीर जी, ये तो कर रहे हैं आरएसएस के मोहन भागवत ठीक कर रहे हैं, बताइए एडवाइस दे रहे हैं वो। अरे अभी विशाल जी ने आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझा दिया कि बयान का मतलब क्या है। अभी विशाल मिश्रा ने पूरे बयान का मतलब समझा दिया ना कि उस बयान का मतलब क्या है। अच्छा रुकिए, आप रुक जाइए। फिर महिलाओं की बात समीर जी, आप बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं, कहाँ संगीत जी आ रही हूँ। समीर सौगांकर, देखिए अनामिका जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रंगरेज साहब जिस पार्टी के प्रवक्ता है, ओवैसी साहब जैसे मानसिकता के लोग लगातार उस बयान को लेकर गलत बातें समाज के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी मानसिकता के लोग हैं जिनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से 4 साझा करो, 40 बच्चे पैदा करो और मुस्लिम समाज को देश के अंदर बना दो और हिंदुओं को अल्पसंख्यक के अंदर रखो। तो कहते हैं कि वोट जिहाद करने वाले लोग ज्यादा बच्चा पैदा करो, बना दो। 700 साल भी करता है। बंगाल में क्या कहते हैं? बंगाल में क्या बोलते हैं? हमारे जितने तो आप जो सर ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी, आप दोनों लोगों के ऑडियो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहा जा रहा है। फखरुल हसन चंद, एक आर्टिकल के मुताबिक ये साफ कहा गया है कि साउथ कोरिया ऐसा देश है जहां पर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। साउथ कोरिया ही क्यों, जापान है, चाइना है, जहां बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। उसी से जोड़कर ये बयान दिया गया है, उसी से जोड़कर ये कहा गया है। और फिर मैं कहूंगी कि किसी धर्म के लिए नहीं है, हर समाज के लिए है ये।
नहीं तो अनामिका जी ये बात तो संगीत रागी को समझाइए ना, जो अभी विश्लेषण कर रहे थे उनके मोहन भागवत जी के बयान का। ये तो समाजवादी पार्टी तो समझ ही रही है कि उनका बयान किस संदर्भ में है। हमने पहले ही कहा कि भाजपा मौन है और आरएसएस प्रमुख के बयान का उसको बता कौन रहा है, उसका विश्लेषण कौन कर रहा है? संगीत रागी जैसे लोग। जो बात मोहन भागवत जी ने नहीं कही है वो भी बात संगीत रागी जैसे लोग कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मोहन भागवत जी के बयान के खिलाफ है, इसीलिए वो आज आपकी डिबेट में नहीं आए। उनका पक्ष क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पक्ष क्या है? भाजपा का पक्ष क्या है इस मुद्दे पे? हम तो समाजवादी लोग खुलेआम कह रहे हैं कि जो बात उनकी सही है वो सही है, भले हमारी विचारधारा उनके खिलाफ हो। संगीत जी, आप गलत तरीके से बयान को रख रहे हैं, आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, उनके बयान को आप बता नहीं पा रहे हैं, गलत मतलब पेश कर रहे हैं बयान का। देखिए अनामिका जी, दो बातें कहना है। एक कहावत है अंग्रेजी में, दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। जो अंधेर युग में जो आज तक है, एक और कहावत है, मीठा मीठा गप गप खट्टा खट्टा थू थू, वो भी कहावत है। मीठा मीठा गप गप खट्टा खट्टा थू थू। वो आज भी मध्ययुगीन पत्थरबाजी समाज में जीता है, उस समाज को और पीछे कितना कोई लेकर के जाएगा। दूसरी बात, एक समाज भीड़ पैदा करता है और एक समाज परिवार पैदा करने की बात करता है। तो भीड़ के समाज और परिवार के समाज दोनों में अंतर करना सीखना चाहिए। यदि हम 3 बच्चे या 4 बच्चे की बात, इनसे संगीत रागी जी से पूछिए मोहन भागवत जी के बयान से सहमत है या नहीं है। हाँ ना हमें जवाब दे, इतना क्यों घुमा रहे हैं? यहाँ ले जा रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं, वहां से घुमा रहे हैं। अरे ये सब बातें सब जानते हैं, जो बात आप बोल रहे हैं कुछ सही से बोलिए। मोहन भागवत जी के बयान से सहमत हो तो बताइए, आगे बढ़िए, उस बात को आगे बढ़ाया जाए। संगीत जी का फ्रेम चला गया, विशाल मिश्रा तो दूर हो गई। संगीत जी से आप सवाल पूछ रहे हैं, वो भी है नहीं मेरे साथ। विशाल जी करते हैं नहीं, फखरुल हसन चंद कह रहे हैं कि क्या विशाल मिश्रा, संगीत रागी का नाम लिया उन्होंने, वैसे वो है नहीं इस वक्त मेरे साथ, क्या विशाल मिश्रा और संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक उनके बयान से सहमत हैं? हमने तो आपको पूरी बात पढ़ के बता दी। हाँ। कि उन्होंने ये प्रश्न, ये जो कहा कि जब 2.1 का जो टारगेट कम तय किया गया था पॉलिसी में, उससे भी कम आज की डेट में जब चीजें आ गई हैं, पढ़ के बता दिया तो होता, हमारी जो हमारी परिवार व्यवस्था है, वो भी मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन कर देते, खड़ा हो रहा है। भाजपा को नहीं समझा पाए समीर जी, जनसंख्या आप तो भाजपा के बहुत करीब हैं, भाजपा के लोगों के बहुत करीब हैं। 75 वर्ष पूर्व हमने अपने देश में इसका अनुभव किया है। हम लोग तो समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। और इस 21वीं सदी में कहां भाग गई? विश्व के 3 स्वतंत्र नए देशों ने इसका अनुभव किया। जितनी बातें आप चैनल में मुझे बताइए क्या गलत है भाई? फखरुल जी, ऐसे तो फिर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता बोलने के लिए नहीं आते। संगीत जी का फ्रेम आ गया, लेकिन अब टाइम नहीं है मेरे पास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। महाभारत में इतना ही।